राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। और अभी जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है दोपहर के टाइम से। क्यूटी स्कूल से आ चुका है, यानी कि 2:30 बज रहा है। क्यूटी की छुट्टी 2 बजे होती है, तो 2 बज के 10 मिनट कोई 15 मिनट तक आ ही जाता है वो। तो मैं उसके बाद ब्लॉग शुरू किया कि क्यूटी आ जाएगा तब ब्लॉग शुरू करूंगी, क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत मुझे कुछ अच्छी फील नहीं हो रही थी। क्यूटी को स्कूल भेज दिया था, 2 पराठे उसके लिए बना दिए थे मैंने कि जाओ बाबू तुम स्कूल चले जाओ, क्योंकि बच्चे को मैं स्कूल से रोकना नहीं चाहती हूँ बेवजह। सच्ची बता रही हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्यूटी को स्कूल से कभी नहीं रोकूं। जब ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी काम होता है तब भले क्यूटी रुक जाए, या तबीयत वगैरह खराब हो तब भले रुक जाए, वरना मैं स्कूल से नहीं रोकती हूँ क्यूटी को। क्योंकि देखो, एक रीज़न तो ये है कि उसकी पढ़ाई का लॉस होता है अगर वो क्यूटी से स्कूल जाने से रुकता है तो। दूसरा ये कि ये दोनों बच्चे आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। क्यूटी स्कूल चले जाता है तो घर में थोड़ा-सा जो है ना, कुछ घंटे शांति रहती है। और जब क्यूटी स्कूल से आता है तो फिर ये भी इन दोनों को ये रहता है कि बहुत देर बाद ये लोग मिले होते हैं दोनों आपस में बहन-भाई, तो इतना ज़्यादा लड़ते झगड़ते नहीं है 1-2 घंटे। फिर उसके बाद ये दोबारा से शुरू होते हैं लड़ने झगड़ने के लिए। तो ये है, इनमें बहुत गैप है वैसे एज का, लेकिन ये बहस ऐसे करते हैं जैसे बिल्कुल बराबर के बच्चे होते हैं ना, सेम वैसे बहस करते हैं। तो ऐसे करके फिर मैंने सुबह हल्की-हल्की झाड़ू लगा दी थी। जब क्यूटी आ गया तो फिर दोबारा से काम करने बैठी हूँ मैं। सुबह ऐसे हल्के-हल्के काम किए थे मैंने। गुड़िया ने क्यूटी के बैग से बोतल निकाल ली उसकी पानी की। ये यहाँ पे खेलने लगी है और क्यूटी छत पे पहुँच गया। मैं कह रही बाबू ठंडा टाइम हो गया है, अब ये टाइम नहीं है कि गर्मियों के कपड़े पहन के घूमो, तो कुछ स्वेटर वगैरह डाल लो तुम। तो वो छत पे खेल रहा था। उसके कभी-कभी दोस्त आ जाते हैं, तो मैं उसको कहती हूँ बाबू तुरंत के तुरंत आया करो स्कूल से, तो पहले यूनिफ़ॉर्म चेंज किया करो और टिफ़िन निकाल के मुझे दे दिया करो, जिससे कि मैं बर्तन साफ़ क किया करूँ, तो टिफ़िन भी धुल जाए। वरना कभी-कभी ये रहता है कि बैग में ही रखा रह जाता है इसका टिफ़िन, और अगले दिन जब स्कूल जाता है तब याद आता है अरे टिफ़िन कहाँ है? अरे बैग में है टिफ़िन। फिर उसको धुलने की रहती है। मैं उस टाइम पे या तो खाना बना रही होती हूँ, कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, फिर उठ के इसका टिफ़िन धोती हूँ तब जाके खाना पैक करती हूँ, ऐसे रह जाता है। तो ऐसे करके देखो, अभी इसका बैग वहीं ऐसे ही है, सिर्फ़ इसने क्या-क्या स्कूल से आया है और स्कूल के आने के बाद में यूनिफ़ॉर्म उतार के और बैग ऐसे कैसे रख के छत पे चला गया है। फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने कि बाबू ऐसा करो थोड़ा-सा वीडियो शूट कर दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं थोड़ा-सा आज वीकनेस फ़ील कर रही हूँ, तो आ गया फिर। ये तो है, बात कुछ भी बोलती हूँ ना इसको तो समझ तो लेता है। तो ऐसे करके मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। आप लोग बर्तन देख सकते हो कितने बर्तन हो रहे हैं, क्योंकि ये बर्तन पता है सुबह से धुले ही नहीं है। सुबह से बर्तन इकट्ठे हुए हैं और दोपहर से अब ज़्यादा टाइम हो गया है, 3 बज रहे हैं अब समथिंग। तो आप लोग सोच सकते हो सुबह से लेकर 3 बजे तक के बर्तन कितने होते हैं। इतने ही होते हैं जितने आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, इतने ही बर्तन होते हैं। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देखो हँसी आ जाती है, आप लोगों से बातें करते समय अपने आप ही स्माइल आ जाती है चेहरे पे, पता नहीं क्यों। इतना अपनापन है आपसे। और वैसे तो पता है सुबह से मुझे हँसी ही नहीं आई है। गुड़िया को क्यूटी को स्कूल को भेजने के बाद मैं गुड़िया को सुला दिया था थोड़ी देर बाद ही। फिर मैं उसके साथ लेटी रही तो गुड़िया भी साथ में इतनी देर ही लेटी रही। ऐसा नहीं है कि वो उठ गई या परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे गुड़िया है, पजामी पहनी है एक और फिर उसके ऊपर से दोबारा से दूसरी पायजामी पहन रही है। मैं कह रही बाबू ये क्या कर रहे हो, एक पहनी तो कह रही नहीं मम्मा दूसरी भी पहनूंगी। तो यहाँ पे ये देखो बंदर, बंदर मतलब इतना आता है यहाँ, बहुत बंदर आता है। थोड़ा सा गेट खुला रह जाए बस, फिर देखो कैसे सामान लेके भागता है। अभी पता है धनिया रखा था पॉलिथीन में, अचानक से बंदर आया, मुझे पता भी नहीं चल पाया। और पॉलीथीन में रखा था तो पूरी की पूरी पॉलीथीन उठा के ले गया। वो तो ठीक है, सिर्फ उसमें धनिया था और कोई सामान नहीं था, वरना वो भी लेके चला जाता। तो ऐसे करके फिर मैंने यहाँ पे बर्तन साफ कर लिए, बर्तन रख रही हूँ यहाँ पे सब साथ के साथ रख देती हूँ। बर्तन थोड़ा सा पानी वानी होता है तो वो इसमें बर्तनों में से निकल जाता है, सूख जाते हैं बर्तन, उल्टे करके रख देती हूँ। तो क्यूटी को देखो नया नया है जो है ना टेक्निक यूज कर रहा है, यहाँ विंडो में से वीडियो बना रहा है। अब यहाँ से मेरा फेस लेगा देखो तो कुछ लोग कहते हैं कि वॉइस ओवर में हँसा मत करो, मुझे पता नहीं क्यों हँसी आ जाती है, सच्ची बता रही हूँ। इतना बताया ना मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, बहुत अच्छा लगता है। तो शायद इसलिए मैं बहुत खुश होती हूँ वॉइस ओवर करते समय, मुझे बिल्कुल सेम वही फ़ील होता है जैसे कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। बिल्कुल सेम ऐसे फ़ील होता है, कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वीडियो बना रही हूँ या वॉइस ओवर कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं लगता है। ऐसा ही लगता है कि आप बैठे हो मेरे सामने और आप लोगों से मैं अपनी बातें कर रही हूँ, अपने मन की बातें कह रही हूँ। ऐसे ही लगता है, तभी तो मैं आप लोगों के साथ अपने दुःख दर्द सब बाँटती हूँ, तभी तो बहुत हल्का फ़ील करती हूँ खुद को। वरना इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी टेंशनों को झेलना मज़ाक बात नहीं है।
कर रही हूँ मैं ऐसे तैसे जैसे तैसे सारी चीज़ों को हैंडल धीरे धीरे कर ही लूँगी। तो यहाँ पे ना चप्पलें वगैरह रखते हैं हम दरवाजे के पीछे, सारी चप्पलें यहीं पे उतारते हैं क्योंकि बंदर आते हैं ना तो सीधे चप्पलों पे वार जल्दी करते हैं। खाने की चीज़ें नहीं मिलती ना उनको, तो चप्पल और कपड़े लेके ना हमारे सामने ही बैठ जाते हैं वॉल पे, फिर हमारे सामने काटने लगते हैं उनको, जो भी सामान लेके जाते हैं। तो हमें फिर मजबूरी में खाने को देना पड़ता है, भई लो खा लो और हमारा सामान छोड़कर चले जाओ। तो यहाँ पे गीला हो गया था, सर्दियों का टाइम है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये पोंछा लगा देती हूँ साथ के साथ में। जैसे वाइपर किया ना, वाइपर के बाद फिर मैं ये कपड़े से पोंछ देती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पानी फर्श पे रह जाता है वो साफ़ हो जाए। छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, बच्चे हैं इसकी वजह से। और फिर इसके बाद मुझे जाना है मार्केट, बहुत ज़रूरी काम से। वैसे आप लोगों के भी कुछ कमेंट आए थे और मुझे भी यही लग रहा था कि जब मैंने माइक लेकर आई थी, नया वाला जो माइक था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जब मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आई थी। वो वीडियो जब मैंने बनाया उस माइक के साथ में, तो जो उसकी वॉइस है ना, तो मुझे भी कुछ अटपटी लग रही थी। लेकिन मुझे लगा कि माइक है, मैंने पहले कोई माइक यूज़ नहीं किया था इस तरह से। तो मुझे लगा शायद माइक की आवाज़ ऐसी ही होती होगी, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करी तो मुझे इसलिए थोड़ी अलग लग रही है। देखिए पूरा वीडियो मैंने शूट कर लिया, अपलोड भी कर दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो कुछ कमेंट्स आप लोगों के भी आए थे कि दीदी माइक अच्छा नहीं है, इससे तो पहले वाली वीडियो ही अच्छी रहती थी, ये माइक चेंज कर दो, अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है। और मैंने भी यही फ़ील किया था, तो फिर इस वजह से मैंने कि चलो माइक मैं चेंज ही कर देती हूँ। और माइक बहुत महँगा भी था, मैंने उसके ऑनलाइन प्राइस देखे थे तो बहुत कम थे, और मैंने ऑफ़लाइन मार्केट से खरीदा था, लोकल मार्केट से, तो वो मुझे बहुत महँगा दिया था। तो मुझे यहाँ पे डबल लॉस हो रहा था, एक तो उसकी आवाज़ अच्छी नहीं, देखो एक बार कोई चीज़ महँगी भी आ जाए लेकिन वो अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, तब भी हम थोड़ा-सा धैर्य रख लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छी है इसकी ना, तो थोड़ा-सा उस चीज़ को महँगी है तो कर लेते हैं एडजस्ट, चलो कोई नहीं। लेकिन महँगी है और काम भी नहीं कर रही है, तो वो बेकार है। तो मैं यहाँ भैया के पास आ गई दुकान पे और भैया को बोली थी, भैया ये माइक वापस कर लो। तो भैया ने वैसे मुझे उस दिन ही बोल दिया था कि दीदी माइक वापस नहीं होगा, यहीं पे चेक कर लो। लेकिन मार्केट में कहाँ अच्छे से चेक हो पाता है। इतना इतना ज़्यादा शोर-शराबा होता है दुकानों पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने जो है माइक वापस ले लिया है, और अभी दूसरा तो नहीं दिया है, लेकिन वो ये कहते हैं 1 हफ्ते बाद वो मँगवा के दे देंगे मुझे, अभी उनके पास है नहीं। तो मैं अभी उनको वापस कर आई हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ इस दुकान पे कॉस्मेटिक्स की पे, तो यहाँ से मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना, सिर्फ़ एक ही चीज़ लेनी है। 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया, यानी कि जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना, तभी से मैं सोच रही हूँ कि मार्केट जाऊँगी, तो मैं एक जो है लिप गार्ड लेकर के आऊँगी। बच्चों के जो लिप्स हैं ना, वो बहुत बेकार हो जाते हैं गर्मियों के टाइम में, तो थोड़ा-सा ना कुछ ऐसा होना चाहिए लगाने के लिए बच्चों के लिए। तो इस वजह से मैंने एक यहाँ से लिप बाम लिया है। गुड़िया के यहाँ पे ये चप्पल उतर गई है, ये टूट गई थी उस दिन चप्पल, आप लोगों ने देखा ही है, अभी तक मैंने इसकी चप्पलें ली नहीं है। मैं सोच रही हूँ चप्पलें क्या लूँ इसके लिए, अब जूते ही ले लूँ, सर्दी आ गई है तो। जो जूते मैंने पूछे थे तो ₹250 के जूते बता रहा था छोटे से बच्चे के। मैंने कहा भैया बड़े लोगों के जूते आ जाते हैं ₹250 में, छोटी सी बच्ची के जूते बता रहे हो 250 के। तो मैंने अभी नहीं लिए, थोड़ी सी सर्दी आ जाएगी थोड़ी सी, और या फिर मेरी अगली यूट्यूब पेमेंट आएगी ना, तब मैं ले लूँगी, क्योंकि अभी इतना सारा बहुत सारी चीज़ों को देखना है। सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं है, तो अभी जब तक गुड़िया का काम चल रहा है तब तक चला रही हूँ। तो यहाँ से मैंने लिप बाम ले लिया, गुड़िया ने चप्पलें पहन ली हैं, बार-बार उतर जाती है तो परेशान हो रही थी ना, इसलिए मुझसे बार-बार कह रही मम्मा दिलवा दो जूते, जानती है अब तो हर एक चीज़ जानती है, सब बोलती है। और यहाँ पे मोमोज़ थे तो कह रही मुझे ये खाने हैं, तो मैंने दिलवा दिए। लेकिन अब उसको ये था कि मुझे यही खाने हैं, मैंने कि बाबू मैंने बैग में रख लिए हैं, घर पे खा लेना। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, जो साइटिका वाली प्रॉब्लम है ना, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, एक तो बताया ना सुबह से ही तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं लग रही थी। फिर ऐसे मैं घर का काम भी किया, दोपहर को उठने के बाद में थोड़ा-सा ठीक फ़ील किया, फिर मार्केट निकल आई, तो दर्द ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे ये गुड़िया बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं हो रही थी, बार-बार लटक रही थी, बार-बार, तो ऐसे-तैसे समझा के मैं इसको लेकर के आई, नहीं बाबू चलो घर पे खा लेना, मैंने बैग में रख लिया है। तो फिर आ गई मैं यहाँ पे घर पे, क्यूटी बोला मम्मा मुझे लॉक खोलना है। बच्चों को पता नहीं क्यों शौक होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको करने का शौक होता है, हमें भी ऐसे ही था। कुछ चीज़ें होती थी कि नहीं ये हमें ही करनी है, तो इसको लॉक खोलने का शौक है, कहता मम्मा मैं खोलूँगा। चाहे टाइम लगा ले खोलने में, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज लॉक तुम ही खोल लो। तो इसने लॉक खोल लिया, गुड़िया आके अंदर बैठ गई, इसको पता है ना मम्मा खाने को लेके आई है, तो देखो कैसे आराम से बैठ गई, लाओ मम्मी जल्दी से पर्स रखो। और जैसे ही मैंने यहाँ पर्स रखा है, तुरंत बैग पर टूट के पड़े हैं दोनों के दोनों, क्योंकि इनको पता है ना इनकी इनकी चीज़ है इसमें खाने के लिए। तो इसमें मैं सब्ज़ी वग़ैरह भी लेकर के आई थी, तो इसमें सब्ज़ी है, मैं कह रही हूँ क्यूटी लाओ इसे मुझे दे दो, इसमें सब्ज़ी है, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। और मैं इनके लिए मूँगफली लेकर आई हूँ और पॉपकॉर्न लेकर के आई हूँ बच्चों के लिए। ये ऐसी चीज़ें हैं बच्चे जैसे कि मोमो है तो मोमोज़ तो ये अब खा लेंगे, लेकिन ये पॉपकॉर्न वग़ैरह ना ये कल परसों में बच्चे खा लेंगे। गुड़िया को मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकर के बैठ जाते हैं, छील-छील के खाती है अपने आप से। तो
पूरी तरह से अच्छे से छीलनी नहीं आती, लेकिन हाँ खा लेती है। और थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आती है तो वो मुझसे छिलवा लेती है। तो यहाँ पर क्यूटी खाने बैठ गया मोमोज, और गुड़िया ने ले पॉपकॉर्न, लेकिन जब जैसे ही गुड़िया ने मोमोज देखे तुरंत पॉपकॉर्न का पैकेट साइड में रख दिया। ओ क्यूटी मैं भी खाऊंगी, क्यूटी थोड़ा सा ऐसे कर रहा नहीं, तो तुरंत शिकायत, मम्मा मुझे नहीं दे रहा भैया। तो मैं बाबू इसको भी दे दो आधा आधा, कितना टेस्ट लेके खा रहे हैं दोनों के दोनों, देख रहे हो। फिर मैंने कहा बाबू ऐसा करो प्लेट में रख लो इसको पहले, तब खा लेना। और ये जो मैं कद्दू लेकर के आई थी आधा किलो, तो ये मैंने निकाल के रख दिया उसमें आलू वाली टोकरी में। तो मैं उसको बोल रही हूँ क्यूटी को, क्यूटी ऐसा करो प्लेट ले लो, तो सुना ही नहीं उसने। फिर मैं बोली कि चलो लाओ मैं ही प्लेट ला करके देती हूँ। मैं उसको ये बोली थी बाबू मैंने तुमको 2 बार बोल दिया प्लेट के लिए, लेकिन तुमने अभी तो प्लेट नहीं ली। तो प्लेट में रख लिए मोमोज इन लोगों ने। तो 20 रुपये के हमारे यहाँ मिलते हैं 5 पीस मोमोज के। आपके यहाँ कितने मिलते हैं मोमोज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हो ये भी बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ने खा लिए। फिर उसके बाद में गुड़िया सीधे पहुंची हाथ धोने, मुझसे बिना पूछे ही हाथ धोने पहुंच गई। इसको हाथ धोने का बहुत शौक है। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तुरंत हाथ धोती है। मैंने कहा बाबू मैं धुलवा दूंगी, सर्दियों का टाइम है, तो गर्मियों में तो ऐसा कुछ है नहीं, अपने आप से हाथ धो ले बाबू तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन सर्दियों में ये डर रहता है बच्चे अपने कपड़े गीले ना कर लें, और फिर अपने आप से धो के आएगी ना, कपड़े गीले भी कर ले तो मुझे नहीं पता चलेगा किसी ने कपड़े जो गीले कर ले। तो फिर मैंने इसके हैंड वॉश करा दी, मैं चलो ला मैं करा देती हूँ। और आके ये ऊपर बैठ रही है, तो मैं अपने हाथ वाथ पहुँच कर आई हूँ उससे, टॉवल से देखा कि पॉपकॉर्न का पैकेट इसने ऐसे फाड़ा है फाड़ने के साथ में एक एक पॉपकॉर्न जो है बेड पे इसने गिरा दिया। मैंने बाबू ये क्या कर दिया, तो बोली नहीं मैं ऐसे ही खाऊंगी। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने सारे के सारे उठाए, फिर थोड़े से इसके पैकेट में रख दिए, थोड़े से अपने हाथ में ले लिए। मैं कि लाओ मोमोज तुमने खा लिए तो थोड़े से पॉपकॉर्न मुझे भी खिला दो। तो गुड़िया के साथ मैं भी बैठ के जो है खाने लगी। क्यूटी भी कह रहा था मैं थोड़े से गुड़िया मुझे भी दे दे। तो गुड़िया हमारी बहुत अच्छी है, तो पूछती है क्यूटी तू खाएगा, ऐसे बोलते हैं क्यूटी तू खाएगा भैया खाएगा। कभी क्यूटी कभी भैया, इसके मन में आता है ना तभी बोलती है भैया, वरना ज़्यादातर ये क्यूटी बोलती है। तो कभी पूछना खाएगा खाएगा ऐसे करती है। तो उसके फिर आधा घंटे तक हमने कोई क्लिप नहीं ली, थोड़ा सा रेस्ट किया था, कमर में दर्द था। तो लेटने के बाद में खाना आज बनाया नहीं शाम के टाइम में, क्योंकि दोपहर ही खाना बनाया था जब बर्तन वर्तन धुले थे ना, तो तभी मैंने खाना ही बनाया था। तो 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बना के गई थी, जिससे कि शाम को वही खा लेंगे, क्योंकि दोपहर में खाना बना के गई थी, फिर 2 घंटे बाद आके मार्केट से फिर खाना बनाती, और फिर तबीयत ऐसे ही फिर पता भी नहीं रहता है कि मार्केट जाऊँ, और मार्केट से आने के बाद में एकदम से मेरी तबीयत ठीक रहेगी ये भी नहीं पता रहता, पैर में दर्द एकदम से उठाता है। तो इसीलिए बना के रखे गए जिसे खा लें। तो अभी इसे हम खाना खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट में। राधे राधे, जय श्री